हम में से अधिकतर लोग ये मानते हैं कि भाग्य पहले से लिखा होता है और हम उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन यदि हम आत्मा की शक्ति, विचारों की ऊर्जा और कर्म के रहस्य को समझ लें, तो हम अपने भाग्य के निर्माता बन सकते हैं। परमहंस योगानंद जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाग्य वो नहीं है जिसे सहना पड़ता है, भाग्य वह है जिसे बदला जा सकता है। हमारा वर्तमान जीवन हमारे पिछले विचारों, कर्मों और आदतों का परिणाम है, और हमारे आज के विचार व कर्म ही हमारे भविष्य के भाग्य को गढ़ते हैं। इसीलिए पहला कदम है जिम्मेदारी स्वीकार करना। जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो बाहरी शक्तियों या किसी अदृश्य भाग्य का परिणाम है, तब तक हम पीड़ित बने रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम स्वीकार कर लेते हैं कि मैं अपने जीवन का कर्ता हूं, उसी क्षण से हम अपने भाग्य को बदलने की दिशा में पहला मजबूत कदम उठा लेते हैं। इसके बाद जरूरी है अपने विचारों की निगरानी करना, क्योंकि विचार ही भाग्य का बीज होते हैं। यदि हम नकारात्मक, डर से भरे, आलस्यपूर्ण और संदेहयुक्त विचारों में जीते हैं, तो हमारे कर्म भी वैसे ही होंगे और परिणाम भी। लेकिन यदि हम सकारात्मक, आशावान, साहसी और प्रेमपूर्ण विचारों को अपनाते हैं, तो वो ऊर्जा हमारे कर्मों में प्रकट होती है और वही भाग्य बनता है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने भीतर छिपे भय, हीन भावना और नकारात्मकता को पहचान सकते हैं और धीरे धीरे उन्हें बदल सकते हैं। हर सुबह ध्यान के बाद स्वयं से कहें, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं, मेरे भीतर असीम शक्ति है। ये आत्मसंवाद धीरे धीरे अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करता है और आत्मबल का निर्माण करता है। तीसरा उपाय है सही कर्म। सिर्फ सोचने से भाग्य नहीं बदलता, कर्म आवश्यक है, लेकिन वो कर्म जो विवेक, निष्ठा और प्रेम से किया जाए, जो निस्वार्थ हो, वो भाग्य को दिशा देता है। जब हम रोज अपना कर्तव्य पूरे मन से करते हैं, ईमानदारी से जीवन जीते हैं और हर परिस्थिति में सीखने का भाव रखते हैं, तब ब्रह्मांड की शक्तियां हमारे पक्ष में कार्य करने लगती है। इसके अलावा अत्यंत महत्वपूर्ण है संकल्प शक्ति। भाग्य तब बदलता है जब हम पूरी दृढ़ता से अपने जीवन में बदलाव लाने का निश्चय करते हैं। बार बार असफलता मिलने पर भी जब हम हार नहीं मानते, तब वो संकल्प आत्मा को और अधिक जागृत करता है। योगानंद जी कहते हैं, किसी भी परिस्थिति से बड़ा है तुम्हारा संकल्प। इसलिए किसी भी नकारात्मक आदत, स्थिति या संबंध से मुक्ति पाने का प्रयास करें और रोज अपने उद्देश्य की ओर एक कदम बढ़ाएं। पांचवा उपाय है ईश्वर के साथ संबंध। जब तक हम केवल अपने बलबूते पर भाग्य बदलने का प्रयास करते हैं, तब तक सीमित रहते हैं। लेकिन जब हम अपने जीवन की लगाम ईश्वर के हाथ में सौंपते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार कर्म करते हैं, तब जीवन में अद्भुत चमत्कार घटने लगते हैं। ध्यान, प्रार्थना और सत्संग के माध्यम से जब हम ईश्वर के साथ गहरा संबंध बनाते हैं, तो हमारे भीतर उसकी शक्ति प्रवाहित होने लगती है। तब कर्म भी ईश्वर प्रेरित होते हैं और फल भी दिव्य बनते हैं। अंततः ये समझना आवश्यक है कि भाग्य बदलना बाहरी सफलता प्राप्त करने का विषय नहीं है। ये आत्मा को उसकी दिव्यता में पुनः जागृत करने की प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम अपने भीतर के डर, आलस्य, लालच और मोह को त्यागते हैं, वैसे वैसे आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है और यही प्रकाश हमारे भविष्य को आलोकित करता है। भाग्य कोई लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं है जो पत्थर पर खुदी हो। ये एक जीवंत चित्र है जिसे हम हर क्षण अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों से रंगते हैं। यदि हम हर दिन को उत्साह, साहस, भक्ति और सेवा से जीते हैं, तो वो दिन निश्चित रूप से हमारे भविष्य को बदलता है। इसलिए आज ही ये संकल्प ले कि मैं अपने जीवन का निर्माता हूं और ईश्वर मेरी चेतना में जाग रहा है। मेरे पास शक्ति है, प्रेम है और आत्मज्ञान का दीपक है, जिससे मैं अपने भाग्य के अंधेरे को उजाले में बदल सकता हूं। जब ये भावना हृदय में गहराई से उतरती है, तब जीवन स्वतः नई दिशा में बहने लगता है। एक ऐसी दिशा जिसकी पतवार हमारे हाथों में होती है
और दिशा सूचक स्वयं ईश्वर होता है।